हज़रात, कल दुबई में एक रोड एक्सीडेंट में दो नौजवान जाँ बहक हो गए। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा लें। और नाम इन नौजवानों के सैयद उवैस अली और अख्तर हुसैन हैं। इनके लिए नमाज वहशत क़ब्र की भी दरख्वास्त है। आज पाकिस्तान में इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला गुफ्तगू अज़हान आलिया में होगा। हमारी फ़िक्र व बहस इस मंजिल तक पहुँची कि तारीख़ ने दुनियाए शियत के साथ कभी भी इंसाफ नहीं किया। चूँकि तारीख़ हमेशा हुकूमतों के ज़ेर असर लिखी गई, लिहाजा जिन बातों से हुकूमत को फ़ायदा होता था वो बातें दर्ज कर दी गईं। और बाज़ मकामात पर ये जुल्म किया गया कि हक़ को बातिल और बातिल को हक़ बना के पेश किया गया। कैसे पुराशोब और कैसे पुरतशद्दुद माहौल से शियत गुजरी है, ये मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। शुहदाए कूफा कि जिनमें से बाज़ का नाम तो आ गया लेकिन बाज़ शुहदा का नाम भी अभी तक नहीं आ सका। जनाब अब्दुल आला जो अज़ीम शहीद हैं, उनका तज़किरा अभी मैं नहीं कर पाया, तफसील शायद आ जाए अगर मौका हो। जनाब अब्दुल्ला इब्न बख्तर या अब्दुल्ला इब्न यख्तर, दोनों नामों से तारीख़ ने ज़िक्र किया है कि जिनकी खुसूसियत यह है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई भाई हैं। बाज़ तारीख़ों ने तो ये लिखा कि चूँकि बिल्कुल इमाम के हम उम्र थे और उसी दिन इनकी विलादत हुई थी और खाने फ़ातिमा ज़हरा में इनकी परवरिश हुई है, इस बुनियाद पर इन्हें रज़ाई भाई कहा गया। और बाज़ तारीख़ों ने यहाँ तक लिखा है कि ये वो अज़ीम हस्ती है कि जिसने इमाम हुसैन के साथ शीर फ़ातिमा ज़हरा पिया है। ऐसा अज़ीम शहीद के जिसका तज़किरा भी नहीं आ पाता, कि जिन्हें महज इसलिए शहीद किया गया कि आप इमाम के कासिद थे कूफे की तरफ। और
पूरी दयानतदारी के साथ आप इमाम का मकतूब लेके जा रहे थे। हुकूमतों ने चाहा कि आप उस राज को जाहिर कर दें, मगर उस राज को आपने जाहिर नहीं किया और इमाम से अपनी मोहब्बत और वफादारी का सबूत देते हुए इस दुनिया से शहादत के दर्जे पे फाइज होते हुए चले गए, मगर मोहब्बत अहले बैत का सौदा नहीं किया। ऐसी बहुत सी हस्तियां हैं, मौका आएगा तो कम से कम नाम तो ज़रूर पेश किए जाएंगे, ताकि जिन्हें ज़ौक़ मुतालिया है वो तलाश करें कि तारीख़ में ये नाम किन अहमियतों के हामिल हैं। कूफे की तारीख़ को भी मैं पूरी तरह नहीं पढ़ सका, लेकिन जितना जिक्र हुआ उसके बाद कल मक्के और मदीने की ताराजी का मैंने जिक्र किया। 10,000 वो अफराद के जो मदीने के अंदर दर्जा शहादत पर फाइज हुए, जाहिर है कि उनमें शियायान अली भी थे। मक्के के अंदर फरीज़ा हज को अदा करते हुए या फरीज़ा उम्रा को अदा करते हुए जो हजरात शहीद हुए, उनमें शियायान अली भी थे, मगर अफसोस कि तारीख़ उनके नाम तक महफूज नहीं रख सकी। हाँ, बस सरसरी तौर पे जिक्र है कि ये चाहने वाले थे, और बाज़ जो बहुत ही मुमताज़ किस्म के अफराद हैं उनके नाम आ गए, बाकी लोगों के नाम भी नहीं आ सके। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जनाब मुख्तार पेश थे खाने काबा के तहफ़्फ़ुज़ में, और अगरचे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से उनके नज़रियात नहीं मिलते थे, इसलिए कि नज़रियात मिल ही नहीं सकते। एक वो जो अहले बैत का आशिक है, और दूसरा वो कि जिसे अहले बैत से उनस और मोहब्बत नहीं है। नज़रियात मिलने का कोई सवाल नहीं, लेकिन खाने काबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और एक दूसरी बात जो यहाँ पे आती है वो ये कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने भी एक नारा दिया था तारीख़ में कि मैं शुहदाए करबला का इंतकाम लूँगा। देखिए आज होता क्या है, एक इल्ज़ाम ये भी है जनाब मुख्तार पर कि उन्होंने हुसूल हुकूमत के लिए यह नारा लगाया। उस इल्ज़ाम की तरदीद खुद इस बात से हो जाती है। आज कोई भी नारा हम लेके उठते हैं, कोई भी मकसद लेके उठते हैं, तो उस मकसद के हुसूल के साथ साथ हमारा अपना एक ज़ाती फ़ायदा भी होता है। वो ज़ाती फ़ायदा ये होता है कि यह मकसद भी हासिल हो जाए और इसमें हमारा नाम भी सामने आ जाए, यानी इस पूरी तहरीक को जिसे हम चला रहे हैं उसका क्रेडिट भी हमें मिले। मगर मुख्तार ने जब ये देखा कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने एक नारा दिया है और नारा शुहदाए करबला के इंतकाम का है, तो अब चूंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और सियासी तौर पर उसके साथ इश्तराक किया जा सकता है, लिहाजा जनाब मुख्तार ने उनके साथ इश्तराक किया कि अगर तुम अपनी बैत के लिए, अपनी हुकूमत के लिए यह नारा बुलंद कर रहे हो तो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, मगर बस एक मेरी शर्त है, मैं कंडीशनल तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और वो शर्त मेरी ये है कि जिस वक्त कूफे के ऊपर तुम्हारा इख्तिदार हो जाए तो कातिलान हुसैन को कत्ल मैं करूंगा, कातिलान हुसैन से इंतकाम मैं लूंगा। अगर मुख्तार को हुकूमत चाहिए होती तो कभी भी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से ऐसी शर्त रख के इश्तराक न करते। आप गौर फरमाने, चूंकि मकसद एक है लिहाजा हम। मगर जैसे ही यजीद वासिल जहन्नुम हुआ और उसके बाद इब्न ज़ुबैर से मुलाकात हुई जनाब मुख्तार की, तो उन्होंने देख लिया कि वही जो आम इंसान का, आम सियासी रहनुमाओं का तरीका होता है कि अपने मकसद को हासिल करने से पहले के नारे और होते हैं, और जब इख्तिदार मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, गलबा होने लगता है, तो फिर वो अपने नारों को भूल जाते हैं। उसी तरह मुख्तार ने महसूस किया कि अब इब्न ज़ुबैर बिल्कुल बदल गया है, अब अपने इख्तिदार को बढ़ाने की बात होती है, कोई कैसे ज्यादा बैत ली जाए ये गुफ्तगू होती है, मगर कहीं भी शुहदाए करबला के इंतकाम की गुफ्तगू नहीं है। लिहाजा मुख्तार समझ गए कि इससे अब बहुत ज्यादा देर तक इश्तराक नहीं रह सकता, और यहां से मुख्तार वापस मजबूर होकर अपने वतन ताइफ चले गए, और 1 साल के लिए उन्होंने वहां पे क़याम किया। 1 साल तक वो क्या करते रहे ये बहुत ज्यादा रोशनी में नहीं है, इसके बहुत ज्यादा वाकयात नहीं मिलते। हाँ, इतना जरूर मिलता है कि दिन को रोजा रखते थे, रात को इबादतें करते थे, और बस एक ही दुआ उनके लब पे थी कि पालने वाले वो वक्त जल्द आ जाए कि जिसकी खबर मुझे अपने आका से मिल चुकी है, वो वक्त जल्द आ जाए कि जब मैं इंतकाम के लिए खड़ा हो जाऊं।
अब मुख्तार तो यहाँ पे, हम कुछ देर के 1 साल का मौका है, लिहाजा हम वापस कूफा चलते हैं। हम देखेंगे कि कूफे के वाकयात क्या हैं। अगर आप आमादा हैं तो एक भरपूर सलवात पढ़िए और कूफे मेरे साथ। कूफे के अंदर जैसे ही ये खबर पहुंची कि यजीद दुनिया से चला गया, तो अब देखिए कूफे के हालात में आपको बता चुका कूफे के अंदर कौन कौन लोग हैं। अब लोगों ने यह कोशिश शुरू कर दी कि चूंकि अब यजीद दुनिया में नहीं है और उनके हामी जो हैं, उनके लीडर और रहबर जो हैं, वो जेल खाने के अंदर हैं। ये दुनिया की तारीख है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है कि जब भी कोई इंसान, कोई हुक्मरान मर जाता है तो जो उसके मुखालिफ लोग होते हैं वो सबसे पहले जेल तोड़ते हैं ताकि यहां से उनका लीडर और उनका रहबर निकले और उन्हें उनकी रहनुमाई करे और फिर एक तहरीक आगे बढ़े। लिहाजा सबसे पहले अहले कूफा ने हमला कर दिया दारुल इमारा के ऊपर। इब्न ज़ियाद चूंकि इस वक्त कूफे के अंदर नहीं था, अगर आपको याद हो तो मैंने अर्ज किया कि उसके पास 2 जगह की हुकूमत थी। वो 6 महीने बसरे में रहता था और 6 महीने कूफे में रहता था। यह वक्त वो था कि वो बसरे गया हुआ था और उसका बेटा उमर इब्न उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इस वक्त कुर्सी इख्तिदार के ऊपर था। जैसे ही यजीद की मौत की इत्तला आई, लोगों ने दारुल इमारा पे हमला कर दिया, इब्न ज़ियाद के गुलामों को कत्ल कर दिया और उस कैद खाने के तालों को तोड़ दिया कि जहां 4900 शिया यानी अली बंद थे। अब जो ये कैद खाना टूटा तो यहां से अली वाले निकले। कौन कौन? जनाबे सुलेमान इब्न सुर्द खुज़ाई, जनाबे इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर, जनाबे अब्दुल्ला इब्न वाल, जनाबे अब्दुल्ला इब्न सईद, जनाबे मुसैयब। ये सारे हजरात जब बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद, अगर आपको याद हो तो मैंने अर्ज किया था कि बहुत से लोगों को यह मालूम भी नहीं है कि हमारे चाहने वाले, हमारे अजीज, हमारे अकरबा कैद खाने के अंदर हैं। जैसे ही ये बाहर निकले सब लोगों को पता चला कि हमारे लोग तो कैद खाने के अंदर थे और इन्होंने निकलते ही सबसे पहले एक नारा दिया कि हम चूंकि कैद थे और वाक़या करबला गुजर गया, हम चूंकि कैद खाने के अंदर थे और हमारा इमाम शहीद हो गया, लिहाजा अब ये हवा, ये पानी, ये रोशनी, ये जिंदगी, ये सांसें, ये सब हमारे ऊपर हराम हैं। हमें फौरन अपने इमाम की खिदमत में पहुंचना है। सब ने अपना लीडर और रहबर मुंतखब किया। 93 साल के बूढ़े बुजुर्ग जनाब सुलेमान इब्न सुर्द खुज़ाई को, और जनाब सुलेमान ने अहले कूफा को मुखातिब करके तकरीर की कि देखो, अगर हम करबला में होते तो उस फहरिस्त में हमारा नाम भी होता कि जो शब आशूर इमाम ने मुरत्तब की थी, मगर वक्त अभी गुजरा नहीं है, इसलिए कि हमारे दिल में शहादत की तमन्ना है। हम आज भी उस फहरिस्त में अपना नाम लिखा सकते हैं। ये सुलेमान का अपने लोगों से खिताब नहीं है, बल्कि आने वाली हर नस्ल से खिताब है कि नस्लों में जितने भी शिया पैदा होंगे उनके लिए आज भी दरवाजा खुला हुआ है। वो चाहें तो आज भी उस फहरिस्त में अपना नाम लिखा सकते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तकरीर की, कहा कि बस अब हमें जीना नहीं है, जिंदगी हराम है हमारे लिए, हम इंतकाम लेंगे। और हम जो इंतकाम लेंगे वो इंतकाम, हम जो जंग करेंगे वो जंग खालिस रूहानी जंग होगी। इसके अंदर कहीं भी हुसूल इख्तिदार की बात नहीं होगी। हमें कहीं की गवर्नरी नहीं चाहिए, हमें तो बस लड़ना है और लड़ के मर जाना है। हमें तो फौरन अपने इमाम की खिदमत में पहुंचना है। ये ऐलान जैसे ही किया गया तो 4500 तो ये थे। इनके इस ऐलान के बाद वो लोग कि जिनके दिल में दबी हुई मोहब्बत थी, वो लोग जो अपने अकीदे का इजहार नहीं कर सके थे, वो लोग जिन्हें आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वो लोग भी तलवारें लेके अपने घरों से निकल आए कि आका अगर आपका ये हुक्म है तो हम आपकी क़यादत में जंग करेंगे। और ये लश्कर 10,000 का लश्कर हो गया। 10,000 जिन्हें तारीख ने तव्वाबीन का नाम दिया। तव्वाबीन जिनके लिए तारीख ने ये लिखा कि ये लोग चूंकि इमाम से वादा करके वादे को निभा नहीं पाए थे, लिहाजा इन्होंने तौबा की और ये तव्वाबीन है। ये बात बिल्कुल गलत है, वाकया ऐसा नहीं है। इसलिए कि शहादत इमाम के वक्त जो लोग कैद खाने में थे उन्होंने वादा कब नहीं निभाया? जो आदमी हथकड़ी और बेड़ी पहने हुए हो
जो जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, जो कैद खाने के अंदर हो, उससे कैसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो मैदान में जाके जंग करेगा? ये तो जाना चाहते थे मगर कैद खाने के अंदर थे, लिहाजा ये भी तारीख ने इंसाफ नहीं किया। तव्वाबीन इसलिए नहीं है ये, बल्कि मुझे दूसरी जगह मिला जो अकीदा शहीद सालिस का है। वो कहते हैं कि इन लोगों के सरदार जो जनाब सुलेमान थे, जनाब सुलेमान के साथ कुछ लोगों ने जंग सिफ़ीन के मौके पर मौलाए कायनात के हाथ पर गुनाहों से तौबा की थी, इसलिए ये लोग तव्वाबीन कहलाते हैं। एक सलवात पढ़ दें हम हजरात बाबा। अब यहां से ये तव्वाबीन चले, और जाहिर है कि मेरे पास चूंकि वक्त कम है, लिहाजा आज ही मुझे ये सारी बातें बयान कर देनी है। तव्वाबीन यहां से चले और यहां से पहुंचे सीधे करबला। सबसे पहले हम अपने इमाम की ज़ियारत करेंगे, कब्र हुसैन पे हाज़िरी देंगे। और तारीख़ों ने लिखा है कि इससे पहले ज़ायरीन करबला जब करबला जाते थे तो वो कुछ देर वहाँ पर रुकते थे, गिरिया करते थे और उसके बाद वापस चले जाते थे। मगर ये पहला मौका था, इससे ज़्यादा मजमा कब्र इमाम मज़लूम पे कभी नहीं देखा गया। ये तारीख़ें लिख रही हैं। ये पहुँचे तो इन्होंने कहा हम जाएंगे नहीं, बल्कि हम 2 दिन यहाँ पे गिरिया करेंगे। और पहला मौका था कि जब 10,000 का मजमा, 10,000 का लश्कर, 10,000 ज़ायरीन एक साथ कब्र इमाम पर पहुँचे और इन्होंने गिरिया शुरू किया। अब जो इन्होंने गिरिया किया तो रिवायत की लफ्ज़ें ये हैं कि इनके गिरिया की आवाज़ें कूफे तक आती थी। रात के सन्नाटे में इनका गिरिया कूफे तक गूंजता था। इधर उमर इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो निकल गया था अपनी जान को बचाकर दारुल इमारा से, उसने 10,000 का लश्कर जमा कर लिया और वो 10,000 का लश्कर लेकर कूफे के बाहर नखलिया के ऊपर जमा है। उसे जब ये मालूम हुआ कि तव्वाबीन ये कसम खा के निकले हैं कि हम कातिलान हुसैन को छोड़ेंगे नहीं, और इनका टारगेट कूफे के कातिल नहीं थे, इनका मानना यह था, जरा सा यहाँ पे नजरियाती इख्तलाफ है इन तव्वाबीन में और जनाब मुख्तार में। जनाब मुख्तार का कहना यह था कि कूफे के अंदर सबसे ज्यादा कातिलान हुसैन है, लिहाजा सबसे पहले कूफे वालों को कत्ल किया जाए। मगर इनका कहना यह था तव्वाबीन का कि ये सारा जो मारका हुआ है ये चूंकि इब्ने ज़ियाद की क़यादत में हुआ है और हम लोग इब्ने ज़ियाद की वजह से वाक़या करबला में शिरकत नहीं कर सके, हम लोगों को उसने कैद किया था, लिहाजा हम इब्ने ज़ियाद को कत्ल करेंगे। ये जरा सा नजरियाती इख्तिलाफ है। बस जैसे ही इन लोगों को यह पता चला कि वो करबला के अंदर गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो इन्होंने ये तय किया कि हम रोते हुए गाफिल सिपाहियों के ऊपर हमला कर देंगे। वो तो रो रहे हैं, वो तो गाफिल हैं, उन्हें पता नहीं है, लिहाजा हम शबखून मारेंगे। शबखून रात में सोए हुए गाफिल लोगों के ऊपर हमला करना, टारगेट किलिंग, गोरिल्ला वार का हम खामोशी से जाएंगे और जाके शबखून मारेंगे। लिहाजा यहाँ पे 2 सिपाही आगे बढ़े, सिपह सालार, एक शिम्र इब्ने ज़ुल्जोशन, इसने 5,000 का लश्कर लिया, दूसरा हसीन इब्ने नमीर, इसने 5,000 का लश्कर लिया। कहा हम ये 10,000 का लश्कर लेके जाएंगे। और वो तो चूंकि गाफिल हैं, वो तो रो रहे हैं और गिरिया कर रहे हैं, इस वक्त वो अपने होश और हवास में नहीं है, बेखुदी का आलम होगा। हम जाके वहीं पर इस फितने को ख़त्म कर देंगे और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाएगा। ये लोग यहाँ से चले, मगर इसका क्या कीजिए कि जनाब सुलेमान को मुखबिर ने इसकी इत्तला जाके पहले से दे दी कि हुजूर 10,000 का लश्कर रात में शबखून मारने के लिए आ रहा है। अली का ये बूढ़ा सहाबी, ये बूढ़ा पैगंबर का सहाबी, जनाब सुलेमान की अजमत मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, नए सुनने वालों के लिए फिर दोहरा रहा हूँ। जनाब सुलेमान वो अजीम सहाबी हैं कि जो फतह मक्का के मौके पर मौजूद थे और जिन्हें सुलेमान नाम पैगंबर ने दिया था। ये पैगंबर का जमाना है, जाहिलियत में इनका नाम कुछ और था, पैगंबर ने इनका नाम सुलेमान रखा। और इसके बाद मौलाए कायनात से अहद वफा करते हुए ये हर जंग के अंदर मौला के साथ शरीक रहे। बड़े बुजुर्ग साहबी, बड़े मोतबर इंसान, बड़े आशिक अहले बैत। जैसे ही इन्होंने ये सुना कि हमारे ऊपर शबखून मारने की तैयारी है, ये बूढ़ा साहबी जरा भी परेशान नहीं हुआ, जरा भी नहीं घबराए, बल्कि इन्होंने अपने लश्कर से 2 लोगों को बुलाया। बस 2 लोग आए, एक अब्दुल्ला इब्ने वाल, दूसरे वर्का इब्ने अर्जा। इन 2 को क्यों बुलाया? इसलिए कि बूढ़ी आंखें थी, तजर्बाकार आंखें थी, सारा मंजर देखा हुआ था। ये जानते थे कि ये 2 वो हैं
कि जिन्हें मौलाए कायनात ने शबखून से बचने की ट्रेनिंग दी। तवज्जो फरमा। लिहाजा इन दोनों को बुलाया और इन दोनों से बुला के कहा कि तुम्हें मालूम है हमला हो गया होने वाला है और 10,000 का लश्कर आ रहा है। कहा कि आका परेशानी की कोई बात नहीं है, हम मुदाफियत करेंगे, हम दिफा करने के लिए तैयार हैं। कहा क्या करोगे? कहा 2,000 इसको दे दीजिए और 2,000 मुझे दे दीजिए। एक मरतबा जनाब सुलेमान ने आंख उठा के कहा कि वो 10,000 हैं। कहा आका कोई बात नहीं, ये 4,000 भी ज्यादा हैं, ये 4,000 भी ज्यादा हैं, हम इनसे दिफा कर लेंगे। कहा तुम मुतमईन हो? कहा बिल्कुल मुतमईन है, आप यहां पे आराम कीजिए और आप बाकी लोगों के साथ यहीं पर रहिए, हम करबला से बाहर निकल के उनका मुकाबला करेंगे। कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो अपनी मर्जी के 2,000 सिपाही ले लो और आगे बढ़ जाओ। इन दोनों ने 2,000 सिपाही लिए और 4,000 का ये लश्कर लेकर, चूंकि मौला अली ने इन्हें ट्रेनिंग दी थी, लिहाजा इन्होंने अंदाजा लगाया कि नखलिया से यहां तक आने के 3 रास्ते हैं। अगर वो उस रास्ते से आएंगे तो वहां पे पहाड़ियां हैं, अगर पहाड़ियों पे चढ़ते हुए आएंगे तो घोड़े थक जाएंगे और जंग नहीं कर सकेंगे। अगर उस दूसरे वाले रास्ते से आए तो आते आते सुबह हो जाएगी और शबखून का मकसद नहीं रहेगा। लिहाजा इसी तीसरे वाले रास्ते से वो आ सकते हैं, इस अंदाज से उनके घोड़े चल रहे होंगे, लिहाजा फला मकाम के ऊपर हम उन्हें रोक सकते हैं। बस ये पहले से वहां पे पहुंच गए, इन्होंने मोर्चा ले लिया और कहा कि देखो सिपाहियों की सफ़ें तरतीब कर दी। कहा खामोशी के साथ तुम यहाँ पे खड़े रहना, बस जब हम आवाज बुलंद करेंगे उसके बाद तुम्हें निकल के आना है। उधर इत्मीनान से वो 10,000 का लश्कर झूमता झामता चला आ रहा है, जो इन्हें गाफिल समझे हुए है लेकिन दरअसल खुद गाफिल है। तवज्जो वर्ष करना, क्या कर वो खुद गाफिल है, गाफिल ये नहीं है। वो 10,000 का लश्कर वहां से चला आ रहा है शबखून मारने के लिए, इस इत्मीनान में कि हम जाके उन्हें कत्ल कर देंगे। मध्यम तारों की रोशनी में जब लश्कर करीब आया तो शिम्र ने 2 लोगों को खड़े हुए देखा, 2 हयूले नजर आए। एक मर्तबा हसीन इब्ने नमीर से कहा कि देखो 2 लोग खड़े हुए हैं सामने। अब जिसके पीछे 10,000 का लश्कर हो उसका दिल कितना बड़ा होगा और उसके हौसले कितने जवान होंगे। रोबदार आवाज में शिम्र ने पूछा कि कौन हो तुम लोग? उनसे ज्यादा रोबदार आवाज में इन्होंने जवाब दिया कि ए शिम्र जरा करीब आ, तुझे पता चल जाएगा कि हम कौन है। मैं अब्दुल्ला इब्ने वाल हूं और ये मेरे साथ वर्का इब्ने अर्ज़क़। अब्दुल्ला इब्ने वाल। बस शिम्र ने जल्दी से हसीन इब्ने नमीर की तरफ देखा, कहा जानता है सामने मौत खड़ी हुई है, इसलिए कि ये दोनों वो हैं जिन्हें शबखून से बचने का मौलाए कायनात ने खास ट्रेनिंग दी है। कहा फिर अब ये सोच नहीं पाए थे कि क्या करें कि तारीख में पहली मर्तबा वो नारा गूंजा कि जिस नारे ने, जो नारा आज भी अगर कहीं पर लग जाए तो शियायान हैदर कर्रार का हौसला और वलवला जवान हो जाता है। पहली मर्तबा तारीख में वो नारा गूंजा, दोनों ने मिलकर एक साथ नारा लगाया, या सारातिल हुसैन, अरे हुसैन के चाहने वालों निकलो। इधर से ये 2,000 का लश्कर दाईं जानिब से आया, 2,000 का बाईं जानिब से आया। और तारीख ने अजीब फिक्रा लिखा है, भाई इससे बढ़ के मैं इस जंग को पढ़ नहीं सकता, मुझे रुकना नहीं है यहाँ पे। तारीख ने फिक्रा लिखा है कि ये 4,000 10,000 से इस तरह लिपट गए कि जैसे रुई से अंगारे चिपक जाते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे रुई से अंगारे चिपक जाते हैं, इस अंदाज से ये चिपक गए 4,000। आज़ा कट रहे हैं, चीखें बुलंद हो रही हैं, रात की फिजा में कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। वो चूंकि बिल्कुल गाफिल थे, उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लिहाजा ये हुआ कि अपने ही सिपाही आपस में लड़ गए, एक दूसरे को काटने लगे और उन्हें मालूम भी नहीं हुआ कि हम अपने ही सिपाहियों को काट रहे हैं। रात भर जंग होती रही और जब सुबह हुई तो एक मर्तबा इन दोनों सिपाहियों ने देखा, दोनों सिपह सालानों ने देखा, फौजें फरार कर चुकी थी। उनमें से 6,000 कत्ल हो चुके थे और 4,000 जान बचा के फरार कर गए और इनमें से चंद 100 बाकी बचे, इसलिए कि इनका तो मकसद ही ये था। एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने वाल ने आवाज दे के कहा कि भाई देखते हो सामने फसील कूफा नजर आ रही है, हम जंग करते करते कूफा पहुंच गए। अब अगर हम वापस जाके अपने आका को इत्तला दें तो बहुत देर हो जाएगी, लिहाजा बेहतर है कि अब जो सिपाही बचे हैं वो बहुत थक चुके हैं,
हम कूफा चले चलते हैं, रास्ते का मंजर देख के हमारा आका खुद अंदाजा लगा लेगा कि जंग का अंजाम क्या हुआ है। ये लोग कूफे चले गए, उधर जनाब सुलेमान रास्ते का मंजर देखते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि शिमर का परचम पड़ा हुआ है, कटा हुआ, हसीन इब्न नमीर का परचम कटा हुआ पड़ा है। तो वो फौरन समझ गए कि परचम छोड़ के जाने वालों के वरोसा अपनी जान बचा के जा चुके हैं। लिहाजा वो फौरन उन्होंने भी कूफे की राय अख्तियार की। कूफे आए, एक दूसरे से गले मिले जो बचे हुए सिपाही थे, और उसके बाद फिर जनाब सुलेमान ने एक तकरीर की। कहा मेरे साथियों, हमें अभी रुकना नहीं है, इसलिए कि हमने तो तय कर लिया है कि हमें इमाम की खिदमत में पहुंच जाना है। अभी यह गफलत के में हमारे ऊपर हमला करना चाहते थे, लेकिन फिर निकलो और ताजा दम हो जाओ। अब जो तकरीर की, तो इस तकरीर का नतीजा यह हुआ कि फिर से 10,000 का लश्कर जमा हो गया। और ये 10,000 इब्न जियाद की कि अब ये अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या किया जाए। इरादा इनका यह है कि शाम की तरफ जाया जाए। कि इतने में इब्न जुबैर की तरफ से पैगाम आया कि आप अगर चाहें तो आप कूफे से बाहर रह के जंग करें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि वो भी तो ये चाहते हैं कि शाम की हुकूमत खत्म हो जाए ताकि पूरे अरब के ऊपर इब्न जुबैर का कब्जा हो जाए। मगर जनाब सुलेमान ने इस बात को नहीं माना, ये ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी जंग पूरी तरह से रूहानी जंग है, हमें इसके अंदर कोई सियासी किसी के साथ गठजोड़ नहीं करना है। हम अपनी ताकत के ऊपर लड़ेंगे और लड़ते हुए मर जाएंगे। इधर ये 10,000 का लश्कर यहां से आगे बढ़ा और नखलिया के मकाम पर उधर 16,000 का लश्कर जमा हो चुका था। अब तय यह हुआ कि 16,000 में एक एक करके इनफरादी तौर पर जंग होगी। एक सिपाही उधर से आएगा, एक सिपाही इधर से निकलेगा। बात यह तय हो गई। जंग होती रही, मगर काफी कई दिन गुजर गए, कोई नतीजा जंग का नहीं निकला। इसलिए कि सुलेमान के लश्कर का एक जाता था और 10 को कत्ल करने के बाद भी सही सालिम वापस आ जाता था। आखिर जब कई दिन गुजर गए और जंग का कोई फैसला नहीं हुआ, तो एक मर्तबा जनाब सुलेमान का जवान बेटा खालिद इब्न सुलेमान बाबा की खिदमत में आया। वो कहा, बाबा ये तो कोई फैसला नहीं हो पा रहा है जंग का, इसलिए कि अब कब तक हम इन्हें मारते रहेंगे, काटते रहेंगे, ये तो जंग का फैसला हो जाना चाहिए। कहा मेरे लाल फिर तुम क्या चाहते हो? कहा बाबा मैं ये चाहता हूं कि मैं हमला करूं। कहा फिर हमला करते क्यों नहीं? कहा बाबा जब भी मैं मुकाबले के लिए जाता हूं और मैं जाके ये कहता हूं कि मैं खालिद इब्न सुलेमान हूं, कोई मेरे मुकाबले के लिए नहीं आता। मैं मुबारिस तलबी करता रहता हूं मगर कोई मुझसे लड़ने के लिए नहीं आता। बूढ़ा बाप मुस्कुराया और कहा कि मेरे लाल अब जब जंग के लिए जाओ तो ये न कहना मैं खालिद इब्न सुलेमान हूं, ये कहना कि मैं अली का गुलाम हूं, ये कहना कि मैं अली का गुलाम हूं। कहा बाबा जैसा आपका हुक्म। चेहरे के ऊपर नकाब डाल के खालिद इब्न सुलेमान आया। कहा आओ जंग के लिए मुझसे निकलो। कहा तुम कौन? कहा मैं अली का गुलाम हूं। उन्होंने आवाज से पहचान लिया। आने वाले ने कहा कि नहीं, हम गुलामों से जंग नहीं करते। वापस पलट के आया। कहा बाबा मुझसे कोई जंग करने के लिए तैयार नहीं। कहा बाबा मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। कहा क्या करना चाहते हो? कहा बाबा जंग का फैसला कर दूंगा। कैसे करोगे? कहा बाबा सबसे दूर वो जो सफ़े आखिर के अंदर उमर इब्न उबैदुल्लाह इब्न जियाद खड़ा हुआ है, मैं उसे कत्ल कर दूंगा, फौजें मुंतशिर हो जाएंगी। कहा उसे कत्ल करोगे? एक मर्तबा बेटे का इम्तिहान लेने के लिए बाप ने पूछा, मेरे लाल तुमने लश्कर की तरतीब के ऊपर नजर डाली है? सबसे आगे तीरंदाज खड़े हुए हैं, ये तुम्हारे ऊपर तीरों की बारिश कर देंगे। कहा बाबा मैं अपनी तलवार से इनके तीरों को काट दूंगा। कहा उसके पीछे नेज़े वाले कले की दीवार की तरह खड़े हुए हैं, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। कहा बाबा मैं इस दीवार को फांद जाऊंगा। कहा मेरे लाल उसके पीछे तलवारों वाले खड़े हुए हैं, वो तलवारों से तुम्हारे जिस्म को छलनी कर देंगे। बेटे ने देखा कि बाप इम्तिहान ले रहा है तो एक मर्तबा पलट के कहा बाबा आप क्या मुझे जंग की तरतीब बता रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि मैं अली का गुलाम हूं। बाबा आप ही ने तो कहा था कि मैं अली का गुलाम हूं, मैं सब सफों को पार करके आगे निकल जाऊंगा। कहा मेरे लाल अच्छा अगर तेरा ये हौसला है तो मेरी तरफ से इजाजत है,
भाई एक मरतबा घोड़े से कूद के खालिद नीचे उतरा, जीन को तंग किया, जस्ट करके घोड़े पे बैठा और पहली मर्तबा तारीख के अंदर नारा गूंजा। या सारातिल हुसैन का नारा मैंने आपको बताया, पहली मर्तबा गूंजा। ये दूसरा नारा है या अली अदरिकनी। या अली अदरिकनी का नारा तारीख में मुझे यहीं पर नजर आया, और इसके बाद मालिक अश्तर के बेटे ने यह नारा लगाया है। या अली अदरिकनी कह के जो खालिद ने हमला किया तो इतनी तेजी से उन सफों से गुजर गया कि जैसे बिजली गूंज जाती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि कोई इतनी तेजी से आ सकता है। और सबसे आखिर में पहुंचकर इत्मीनान से इब्ने जियाद का बेटा नाके के ऊपर बैठा हुआ है और ये घोड़े के ऊपर हमला करने के लिए गया है। वो बहुत ऊंचा है, लिहाजा जस्ट करके एक मर्तबा जीन के ऊपर खड़ा हुआ और उसी का परचम उसके हाथ से छीन के उसके शिकम के अंदर इतनी जोर से नेजा मारा कि दोहरी जीरा को काटता हुआ नेजा सीने की तरफ से घुस के पुष्ट की तरफ से बाहर निकल गया। अब जो फौजों ने ये देखा तो फौजों के अंदर एक जोश पैदा हो गया और उधर की फौजों ने भागना शुरू किया। सिपाही चाहते थे कि ताक़ुब करें कि एक मर्तबा सुलेमान ने आवाज दी कि नहीं नहीं, तुम जानते नहीं हो हम किसके सिपाही हैं, भागते हुए का पीछा न करना, जो अपनी जान बचा के जा रहा है उसे चले जाने दो, ये फिर यहाँ पे वापस आएंगे, हम इनका इंतजार करेंगे, हम इनसे जंग करेंगे, हम इन्हें जाने नहीं देंगे जब तक अपनी जानों का नजराना हम न पेश कर दें, उस वक्त तक ये जिंदगी हम पे हराम है, ये रोशनी हम पे हराम है, मगर अभी ठहर जाओ, हमें जंग के उसूल जाने नहीं देने, उसूलों का कहीं सौदा नहीं करना है। फौजें मुंतशिर हो गई और ये इत्तला बहुत तेजी के साथ बसरे पहुंची कि बेटा कत्ल कर दिया गया इब्ने जियाद तक। इब्ने जियाद को जो ये इत्तला मिली तो मैंने अर्ज किया था कि इब्ने जियाद ने खुद ये एतराफ़ किया है कि मेरी जिंदगी में दो ऐसी रातें हैं जो बड़ी सख्त गुजरी। एक वो रात जो दारुल इमारा के अंदर जनाब मुस्लिम ने हमला कर दिया था, और दूसरी ये रात कि जब ये इत्तला मिली कि बेटा कत्ल कर दिया गया और फौजें किसी भी वक्त बसरे के अंदर दाखिल हो सकती हैं और मुझे कत्ल कर सकती हैं। तो अब इब्ने जियाद ने यहां से निकलने के लिए अब सफर करना उस वक्त आसान नहीं था, खास तौर से बसरे से शाम का सफर। रास्ते में डाकुओं का डर, डाकू हमला कर सकते थे, और जब तक काफिले बनते नहीं थे उस वक्त तक आगे बढ़ा नहीं जाता था। ऐसे में कुछ लोग ऐसे थे बसरे के अंदर, हर जगह होते थे, हर शहर के अंदर, कि जो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर होते थे, जो मशहूर होते थे, जिनका अपना लश्कर होता था, वो अपना लश्कर लेके चलते थे साथ में, और जो तिजारती काफिले होते थे वो ऐसे बड़े सरदारों के साथ जाना पसंद करते थे, इसलिए कि उन्हें मालूम था इनके साथ जाने में जान भी महफूज है, माल भी महफूज है। ऐसे ही एक ट्रांसपोर्टर का नाम था उमर इब्ने जारूद। उमर इब्ने जारूद, जिसके 21 बेटे थे और हर बेटा 100 पहलवानों के बराबर था, और हर बेटे के साथ 1000 का लश्कर था, लिहाजा एक बड़ा लश्कर इसके पास था। इब्ने जियाद ने फौरन इसे बुला भेजा अपने बेटों के साथ। इब्ने जारूद दरबार में आया, कहा कि बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। अभी बसरे के अंदर यह इत्तला नहीं आई है कि यजीद खत्म हो चुका, इसलिए कि बसरे की सारी सरहदों को सील किया हुआ है बुरी तरीके से, यहां से ना कोई बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। लिहाजा इसने उसी वक्त ऐलान किया, मस्जिद के अंदर मजमे को जमा किया, कहा कि मुझे शाम का सफर दरपेश है, इसलिए कि यजीद को कोई काम आन पड़ा है, उसने मशवरे के लिए मुझे बुलाया है। मैं अपनी जगह अपने भाई उस्मान इब्ने जुबैर को हाकिम बना के जा रहा हूं, मगर याद रखना कि तुम मेरी सरिश से वाकिफ हो, अगर तुमने जरा सी भी सरकशी करने की कोशिश की, अगर जरा सा भी हुकूमत से बगावत करने की कोशिश की, तो फिर मुझे जानते हो कि मैं किस तरह से कत्ल आम करता हूं। यह तकरीर करने के बाद इब्ने जारूद से इसने कहा कि मैं निकलना चाहता हूं और मुझे शाम जाना है। और शाम कहा कि ठीक है, अभी कुछ और लोग भी हैं, जब काफिला तैयार हो जाएगा तो हम शाम चलेंगे। कहा नहीं, इंतजार नहीं करना, मुझे आज और अभी और इसी वक्त निकलना है। कहा अच्छा, आज अभी इसी वक्त। बहुत लालची आदमी था। कहा कि सोच लो, अगर तुम मुझे लेके चलोगे तो मैं तुम्हें अपने वजन के बराबर सोना दूंगा। बेटों ने बाप की तरफ देखा,
बाप ने बेटों की तरफ देखा, सब ने मिलकर इब्ने ज़ियाद की तरफ देखा कि हाँ अच्छा खासा मोटा इंसान है, इसलिए सोना काफी मिलेगा। कहा कि ठीक है हम चलने के लिए तैयार हैं। कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, हम आम शाहराह से नहीं जाएंगे, नेशनल हाईवे से नहीं चलेंगे कि जहां का इसका सबब क्या है? कहा मैं सबब तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें आम रास्ते से हट के मुझे ले जाना पड़ेगा। अब वो जिसके पास इतना बड़ा लश्कर हो और मशहूर आदमी, अगर इसके लिए लिखा ही है इब्ने जारूद के लिए कि अगर रास्ते में डाकुओं को भी ये पता चल जाता था कि इब्ने जारूद का काफिला गुजर रहा है, तो वो भी वहां से फरार इख्तियार कर लेते थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इसके काफिले को रोक सके। लिहाजा इसने कहा कि ठीक है आम शाहराह से हट के चलेंगे, लेकिन उसके लिए आपके वजन का दुगना सोना लगेगा, डबल कर दीजिए कीमत। कहा कि ठीक है डबल कीमत। सारा माल इसने समेटा वहां से, और यहां से बहुत तेजी के साथ यह सफर शुरू हुआ। इधर तो यह काफिला चला, उधर मुखबिर ने जनाब सुलेमान को इत्तला दे दी कि इब्ने ज़ियाद फरार होकर शाम की तरफ जा रहा है। उन्होंने अपने जांबाज सिपाहियों को लिया और उस रास्ते के ऊपर आ गए कि जहां से ये गुजरने वाला था, इसलिए कि बहुत इल्म हदीस के माहिर, इल्म कुरान के माहिर और सारी जो जंगी तदबीरें होती हैं उन सब को समझते थे जनाब सुलेमान। ये समझ गए कि ये आम रास्ते से नहीं जाएगा, ये उस रास्ते से जाएगा जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा वहां पर आके इन्होंने अपने काफिले, अपने लश्करियों को पहले से तरतीब दे दिया। यहां से ये काफिला चला। अब जो ये काफिला चला तो इत्मीनान से है इब्ने ज़ियाद कि मैं इसके साथ निकल जाऊंगा। इसके बेटों की खुसूसियत ये थी, इसलिए कि आज की तरह उस वक्त आलात नहीं थे, वो आसमान को देखकर, फिजा को देखकर, जमीन के ऊपर कान रख के ये बता दिया करते थे कि आगे कोई लश्कर है। इसके एक बेटे ने जो फिजा को देखा तो उसे फिजा के अंदर गर्द उड़ती हुई नजर आई। उसने कहा ये गर्द, यहां दूर दूर तक मौसम खराब नहीं है, ये गर्द कैसी है? उसने दूसरे भाई को बुलाया, कहा देखो गर्द नजर आ रही है। उसने जमीन के ऊपर कान रखा, उसने कहा आगे कोई फौजी दस्ता मौजूद है, कोई लश्कर आगे मौजूद है। इब्ने ज़ियाद इत्मीनान से बैठा हुआ सो रहा है नाके के ऊपर। इब्ने जारूद उसके पास आया और आने के बाद कहने लगा कि आगे कोई फौजी दस्ता मौजूद है, सही सही बताओ कि मामला क्या है। अब इब्ने ज़ियाद को सच्चाई बतानी पड़ी। उसने कहा बात यह है कि यजीद मर चुका है, कूफे के अंदर बगावत हो गई है, कैदी आज़ाद हो गए और वो मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तलाश में है। ये सुना तो एक मर्तबा ठोकर मार के इब्ने जारूद कहता है कि मलून तूने पहले क्यों ये बात हमें नहीं बताई? क्या तेरी वजह से हम अपनी जिंदगी खतरे में डाल दें? कौन से फौजी हैं? का सुलेमान इब्ने सुर्द खुजाई के साथी, का सुलेमान के साथी। अरे तो ये क्यों नहीं कहता कि हमारी मौत आगे इंतजार कर रही है, हम तेरा साथ नहीं देंगे। अब जो इसने ये देखा कि ये भी साथ छोड़ने पर तैयार हैं, तो एक मर्तबा नाके से उतरा और लिटरली ये जुमला मौजूद है कि पैर पकड़ लिए इब्ने जारूद के। इतना बड़ा हाकिम, इतना बड़ा जालिम, आपको याद है कूफे के अंदर इसका लहजा क्या था? आज जब अपनी जान के ऊपर बन पड़ी तो न बेटे का इंतकाम लेने का ख्याल है, न भाई की जिंदगी का ख्याल है, बल्कि पैर पकड़ के अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इसीलिए तो कुरान की आयत आवाज दे रही है, वह सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। पैरों को पकड़ के कहने लगा कि किसी भी तरह से मेरी जान बचा ले, मैं अपने वजन से 4 गुना सोना तुझे दूंगा। कहा 4 गुना सोना? कहा अच्छा ठीक है, फिर कोई तरकीब करते हैं, मगर तेरी वजह से मेरे बेटों की जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। कहा अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं 4 गुना सोना नहीं दूंगा, बल्कि जब शाम के ऊपर हमारी हुकूमत हो जाएगी तो मैं तुझे बेहतरीन ओहदा भी दूंगा, मैं तुझे किसी जगह की गवर्नरी भी दूंगा, तुझे जागीर भी इनायत करूंगा। भाई इस वक्त मेरी जिंदगी को किसी तरह सुलेमान के हाथ से बचा ले। यह सुनना था कि इब्ने जारूद ने कहा इसका सारा लिबास उतार दिया, और सारा लिबास उतारने के बाद इसके जिस्म के ऊपर नाके का गोबर मलना शुरू किया पूरे जिस्म पर। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ऐसा क्यों किया? हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह अमल क्या जरूरी था? आप देखिए जालिम का अंजाम,
किस अंजाम से जालिम इसी दुनिया में दो चार हो रहा है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, सुनिए बड़ी अजीब बात, ऐसा इसलिए किया कि जिस वक्त सरे इमाम मजलूम इब्न ज़ियाद के पास आया था तो इस मलून ने अपने हाथ में सर लेकर इमाम से कुछ नाजेबा कलिमात कहे थे, कुछ कलिमात कुफ्र कहे थे। जब इसने ये जुमले कहे तो सरे मुबारक से खून का एक कतरा गिरा जो इसके जानू के ऊपर गिरा और जानू को चीरता हुआ नीचे से बाहर निकल गया, जिसकी वजह से इसके जानू में एक जख्म हो गया था। ये जख्म जिससे हमेशा मवाद निकलता रहता था, जिससे हमेशा पीप बहती रहती थी, जो हमेशा जिसमें ताफुन रहता था, और इस ताफुन को छुपाने के लिए ये इसके अंदर खुशबुएं भर के रखता था, ऊद और अंबर इस जख्म में भर के रखता था, जिसकी वजह से बहुत दूर से पहचान लिया जाता था कि ये इब्न ज़ियाद है। हद ये है कि जब ये कत्ल हो गया मैदान में तो इसकी लाश भी पहचान में नहीं आ रही थी, मगर इसके लिबास से आती हुई खुशबू को देखकर यह पहचाना गया कि यह इब्न ज़ियाद है, वरना लोग इसे पहचान नहीं पा रहे थे। इस खुशबू को बचाने के लिए, दबाने के लिए, अब मैं आपसे एक जुमला कहना चाहता हूं। आज लोग हमसे ये पूछते हैं कि जिक्र अली के अंदर दोहरी तासीर कैसे है। किसी का चेहरा जिक्र अली से खिल जाता है, किसी के दिल पे पसमुर्दगी तारी हो जाती है। तो मैं ये कहता हूं, ये सवाल हमसे न पूछिए। जिस तरह खून शहीद में दोहरी तासीर है कि अगर यहूदी की लड़की के जिस्म पे गिर जाता है तो शिफा हासिल हो जाती है, अगर इब्न ज़ियाद के जिस्म पे गिर जाता है तो जख्म पड़ जाता है। सलावत पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। खून तासीर, खून हुसैन में जिस तरह दोहरी तासीर है, जालिम के लिए ये खून उसके जुल्म का इंतकाम पैदा करता है। यही तो इमाम ने कहा था। इमाम का एक जुमला है कि कयाम मेरा खून उस वक्त तक उबलता रहेगा जब तक मेरा वारिस आके मेरा इंतकाम नहीं ले लेगा। वाकयात रजत में मुझे ये जुमला मिला, जहां रजत के वाकयात हैं इमाम के आने के, वहां इमाम की हदीस मिली कि इमाम खुद कह रहे हैं कि जिस तरह जनाब याहिया का खून जमीन से उबलता रहा था, उसी तरह मेरा खून भी उस वक्त तक उबलता रहेगा। आज अगर जाहिर है कि यह बहुत बाखबर मजमा है, अगर किसी के पास भी हकीकी खाक शफा होती है तो रोज़ आशूरा वो खून में तब्दील हो जाती है, रोज़ आशूरा उसमें सुर्खी दौड़ जाती है। ये अमल उस वक्त तक होता रहेगा। ये अजीब इमाम की हदीस है। आज आप सोच सकते हैं और पूछ सकते हैं और ये गौर कर सकते हैं कि कहाँ खून हुसैन आज उबल रहा है। अजीजों, मगर आपने गौर नहीं किया, ये जो आसमान के ऊपर शफक मौजूद है, ये जो सूरज के गिर्द सुर्खी मौजूद है, इस सुर्खी के लिए रिवायात इसको पूरी तरह से बरहना करके जिस्म के ऊपर गिलाजत मल के इसको नाके के पेट से छिपकली की तरह चिपका के बांध दिया गया और चारों तरफ मशकें लटका दी गई, पानी की मशकें, और उस नाके को सारे नाकों के बीच में कर दिया गया ताकि मालूम ना हो सके। और यह दुआ करने लगा इब्न जारूद के काश ये उन लोगों को न मिले, अगर मिल गया तो फिर हमारी जान भी खतरे में है। कुछ दूर काफिला आगे बढ़ा था कि जनाब सुलेमान ने रास्ता रोक लिया। इब्न जारूद आगे आया, कहा सुलेमान क्या चाहते हो? कहा देखो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि तुम्हारे पास इब्न ज़ियाद है। इब्न ज़ियाद को हमारे हवाले कर दो, तुम अपने रास्ते चले जाओ, हम तुमसे कोई तारुज़ नहीं करेंगे। कहा कि देखो न तो रात का अंधेरा है, न पास में कोई पहाड़ी, कोई सहरा, कोई दरख्त कि जहां के ऊपर इब्न ज़ियाद छुप गया हो। ये खुली हुई फिजा है, काफिला तुम्हारे सामने, तुम तलाशी ले लो, अगर इब्न ज़ियाद मिल जाए तो जो उसका अंजाम है वो मेरा अंजाम कर देना। कहा कि अच्छा ये बात ठीक है। तलाशी ली गई, एक एक मर्तबा नहीं कई कई मर्तबा ढूंढा गया, मगर इब्न ज़ियाद नहीं मिल सका, इब्न ज़ियाद का पता नहीं चल सका। जब काफी देर गुजर गई तो जनाब सुलेमान ने अपने लश्कर वालों को आवाज दी, अपने साथियों को आवाज दी
और कहा कि भाइयों, तुमने बड़ी कोशिश की, तुमने बड़ी सही की, यकीनन इस सही और इस कोशिश का अजर तुम्हें बारगाह माबूद से मिलेगा, मगर हमें मिल नहीं सका। इब्न ज़ियाद फिर एक मरतबा मुखातिब हुए इब्न जारूद से, इब्न जारूद, मैं जानता हूं कि मेरे मुखबिर ने सही इत्तला दी है और इब्न ज़ियाद इसी लश्कर में मौजूद है, मगर वो हमें मिल नहीं रहा। शायद इसलिए नहीं मिल रहा कि हदीस अमीरुल मोमिनीन यह है कि इब्न ज़ियाद का कत्ल मुख्तार करेगा। चूंकि वो मुख्तार का शिकार है इसलिए शायद हमें मिल नहीं पा रहा, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं। मगर याद रख, अगर बाद में भी हमें यह पता चल गया कि तूने उसे पनाह दी थी और तू इस जुर्म में शरीक था, तो फिर हम तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहा कि देखिए, आपने से जो अहद हुआ था वो अहद पूरा हो गया, आपने तलाश कर लिया, वो आपको नहीं मिला, अब मेरे लिए रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता छोड़ दिया गया और इब्न ज़ियाद बहिफाजत शाम पहुंच गए। जब शाम पहुंचा इब्न ज़ियाद, तो शाम के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि शाम में यजीद के बाद पूरी तरह से लोगों में इख्तिलाफ राय हो चुका है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि इनको खलीफा बना दिया जाए, बाज़ लोग कह रहे हैं कि उनको खलीफा बना दिया जाए। यहाँ के हालात मैं छोड़ रहा हूँ थोड़े से, मैं इस वक्त पढ़ नहीं रहा कि वो हालात क्या थे। वो 10 रबीउल अव्वल की मजलिस में जो मर्ग यजीद की तारीख है उस दिन मैं पढ़ूंगा। मगर ज़रा सा आपको बता दूं, जब इब्न ज़ियाद यहाँ पहुंचा, अब इब्न ज़ियाद की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ बस इसके ऊपर है कि यहाँ जो भी हाकिम बने शाम में वो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे, उसे सपोर्ट करे, उसे फौज दे, वरना वो जानता है कि मैं दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाऊं, सुलेमान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा हुकूमत शाम को मजबूत करने के लिए इसने कोशिशें शुरू कर दी और इसकी निगाह इंतखाब पहुंची मरवान इब्न हकम पर। मरवान इब्न हकम, बहुत से लोग पूछते हैं यजीद के बाद हाकिम कौन बना, मैं आपको नाम बता रहा हूं, जहनों में महफूज रखें। मरवान इब्न हकम, ये मैं किस अंदाज से इसका तारुफ कराऊं, एक मरतबा सलावत पढ़ें आप हजरात। मैं बहुत मोहतात लहजे में चंद जुमले कहता हूं, उससे आप समझ जाइए। आपने ये सुना होगा कि 2 लोग ऐसे थे कि जिन्हें पैगंबर ने मदीने की सरहद से बाहर निकाल दिया था और जिन्हें जब पैगंबर देखते थे, ये रिवायत जो मैं बयान कर रहा हूं, ये रिवायत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की बयान करदा है। वो ये बयान करती हैं कि 2 बाप बेटे ऐसे थे कि जिन्हें जब पैगंबर देखते थे तो कहते थे कि ऐ गिरगिट और गिरगिट के बेटे। क्यों? इसलिए कि ये वो शख्स था कि पैगंबर जब कहीं से गुजरते थे तो ये टेढ़े टेढ़े मुंह बना के पैगंबर को चढ़ाया करता था, पैगंबर को मुंह चढ़ाता था। लिहाजा पैगंबर ने लक़ब दिया था गिरगिट और निकाल दिया था इसे। और जब मदीने से ये शख्स निकला तो अपने दांतों को चबा रहा था बुरी तरीके से और कह रहा था, मोहम्मद तुमसे इंतकाम लूंगा, मैं तुमसे बदला लूंगा। ये बात मौलाए कायनात तक पहुंची और बताने वाले ने कहा कि मौला जब वो जा रहा था मदीने से तो अपने दांतों को चबा रहा था, गुस्से के अंदर बेकाबू था। तो इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि हाँ, क्या फसीह व बलीग जुमला है मेरे मौला का कि हाँ, घोड़ा हमेशा अपनी लगाम के ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन जब गुस्से में आके घोड़ा लगाम को चबाता है तो लगाम का कुछ नहीं बिगड़ता, घोड़े का मुंह जख्मी हो जाता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बूढ़ा इंसान जिसने हमेशा यह ख्वाब देखा कि मुझे तख्त खिलाफत मिल जाए, आज इब्न ज़ियाद ने उसकी सोई हुई तमन्नाओं को जगा दिया। कहा इस वक्त तुमसे ज्यादा मुस्तहिक कौन नहीं है, कोई नहीं है, तुम इस वक्त तख्त के ऊपर बैठ सकते हो। कहा यह कैसे मुमकिन होगा? यजीद का बेटा खालिद इब्न यजीद मौजूद है, उसकी माँ मौजूद है जो मशहूर है लड़ाई और झगड़ा करने में, और उसके पीछे कबीला मौजूद है, वो लोग मुझे कैसे बनने देंगे? तो एक मरतबा ये सुनना था, इब्न ज़ियाद ने कहा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। इसने हाथ आगे बढ़ाया, उसने कहा लो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ के ऊपर, हो गई बैत और बन गए तुम खलीफा। आपने अंदाजा लगाया खिलाफत कितनी कमजोर हो गई। इसीलिए तो लिखा है अबुल आला मौदूदी ने कि इस्लाम में मुलूकियत आ गई खिलाफत राशिदा के बाद। खैर वो मेरा मौजू नहीं है इसलिए मैं उससे छेड़ नहीं रहा इस वक्त। हाथ पकड़ा का हो गए, का लोग कैसे मानेंगे? का 2 तरकीबें, 2 तरकीबें।
एक तो जितने भी बड़े सरदार हैं उनको उतनी दौलत दे दो कि जितनी यजीद दिया करता था, बस उनके मुंह बंद हो जाएंगे। अवाम की क्या मजाल है कि वो बोल सकें कि इतनी दौलत कहां से आएगी। इब्न ज़ियाद मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा जो नाके में भर के लाया हूं बसरे से, ये किस दिन काम आएंगे। खुदा की कसम, मुसलमानों की गाढ़ी कमाई की दौलत जो बैतुल माल के अंदर होना चाहिए थी, वो हुकूमत को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। कहा ये सारी दौलत तकसीम कर देंगे। कहा और वो, कहा उसकी भी एक तरकीब है, आसानी से बात मसला हल हो जाएगा। कहा क्या होगा। कहा यजीद की बेवा से तुम निकाह कर लो, मसला हल हो जाएगा। कहा ये मुमकिन है। कहा पूरी तरह से मुमकिन है, इसलिए कि वहां से मैं रजामंदी लेके आया हूं, वहां मैंने हालात साजगार कर दिए हैं, मैं वहां से रजामंदी लेके आया हूं। कहा फिर देर किस बात की है। इन्होंने बेवा यजीद से निकाह कर लिया और इस तरह से हुकूमत अब तब मुंतकिल हो गई आले मरवान के अंदर। ये सिलसिला, इसके बाद इसका बेटा आया अब्दुल मलिक इब्न मरवान, उसके बाद ये सिलसिला कुछ दिन तक आगे चला। मगर यहां पर रुक के मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, एक मरतबा आप भरपूर सलवात पढ़ दें तो मैं अर्ज करता हूं। आपने महसूस किया होगा कि आज फिर गुफ्तगू जरा सी स्लो हो गई। उसका सबब यह है कि चूंकि ये हिस्ट्री है और इसे मुझे पढ़ना है और बड़े मुहतात अंदाज में भी पढ़ना है, लिहाजा बचा बचा के वो चीजें मैं आप तक अर्ज कर रहा हूं। अब दोस्तों, अब जो ये हुकूमत यहां पे आई तो इसने कहा मेरी पहली शर्त यह है, मैंने तुझे हाकिम बना दिया कि तू मुझे एक लश्कर जर्रार दे दे ताकि मैं जाके सबसे पहले सुलेमान को कत्ल कर सकूं, सबसे पहले उस लश्कर को उसके कैफर किरदार तक पहुंचा सकूं। कहा ठीक है। अब मैं यहां के वाकयात यहीं पे छोड़ रहा हूं। अभी शाम के 1 लाख का लश्कर लेकर इब्न ज़ियाद ऐनुल वर्दा के मकाम पर पहुंचा। और इस जंग को तारीख में आपको देखना हो तो ये जंग ऐनुल वर्दा की जंग कहलाती है, जंग ऐनुल वर्दा, जहां 1 लाख का लश्कर लेकर इब्न ज़ियाद पहुंचा। मगर इसने वहां तक पहुंचने से कुछ पहले यह किया कि लश्करियों को आगे बढ़ा दिया कि मैं बाद में आऊंगा। और ये लश्कर इधर दाखिल हुआ, अभी पहुंचा नहीं था ऐनुल वर्दा के मकाम पर कि वो हौदज जिसके अंदर इब्न ज़ियाद था, किसी को मालूम नहीं कि इब्न ज़ियाद इसमें है या नहीं है। इब्न ज़ियाद ने यह चालाकी की कि वो रुक गया और अपने गुलाम को अपने हौदज के अंदर बिठाकर आगे रवाना कर दिया। यह काफिला अभी आगे जा रहा था कि एक दीवाने ने अपना सर खुजाते हुए रास्ते में आके काफिले को रोक लिया। वो बीच के अंदर आ गया। लोग, अब सिपाही इधर से उधर दौड़े, अरे ये दीवाना कहां से आया जा रहा है। मगर देखते देखते वो दीवाना इधर से भागा, उधर से भागा, इधर से आया और बीच लश्कर के अंदर घुस के एक मर्तबा उस हौदज तक पहुंच गया कि जिसके अंदर इब्न ज़ियाद के होने का खदशा था और मालूम था कि इसके अंदर इब्न ज़ियाद है। और उसने, बस लोग अभी देख ही रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हुआ, कि वो कुछ इस अंदाज से आगे बढ़ा कि इब्न ज़ियाद बाहर झांक रहा था कि क्या मसला है, क्या हुआ, ये कैसा शोर है, कि उसने गर्दन दबोची और उसको लेकर चंद ही लम्हों के अंदर इधर से उधर से बहुत से सिपाही निकल के आए और ये लेके गिरफ्तार करके उसे चले गए। ये कौन थे? जनाब सुलेमान के सिपाही, जो पहले से यहाँ पे मौजूद थे कि लश्कर आने वाला है, हम इब्न ज़ियाद को लेके चले जाएंगे। मगर इन्हें यह मालूम नहीं कि इब्न ज़ियाद मौजूद नहीं है। जब वहां पे लेके गए तब पता चला कि यह गुलाम है उसका, इब्न ज़ियाद नहीं है। इस वाक़े को भी मैंने मुख्तसर किया। जब ये लश्कर वहां पे पहुंचा तो अब एक तरफ 1 लाख का लश्कर, 1 लाख वो तादाद है जिसे बहुत मोहतात होकर मैं पढ़ रहा हूं, वरना बाज लोगों ने ये तादाद 3 लाख भी लिखी है। 1 लाख इधर और 10,000 उधर। 10,000 और 1 लाख की जंग का क्या मुकाबला हो सकता है। मगर याद रखिए, जो अपने सर से कफन बांध के निकले हों, जो शहादत की तमन्ना में चले हों, मेरे मौला का एक फिक्रा है कि जितना तुम मौत से भागोगे उतना मौत तुम्हारे पीछे भागेगी, और जब तुम मौत की तमन्ना में निकल जाओगे तो फिर मौत तुमसे दूर भागने लगेगी, मौत दूर भागने लगेगी। अब जो जंग शुरू हुई तो इस जंग का नतीजा हैरत अंगेज तौर पे सामने आएगा कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता कि इस 1 लाख में से 60,000 कत्ल हो गए और उस 10,000 में से 6,000 कत्ल हुए, 6,000 शहीद हुए। ये 40,000 घबरा के वापस भागे। और इब्न ज़ियाद हैरत में कि तुम्हें हो क्या गया, 10,000 के लश्कर के लिए 1 लाख का लश्कर भेजा,
और तुम कत्ल होके वापस आ गए। इसके बाद उसने 2 लाख की कुमक और मंगाई और 2,40,000 ने दोबारा से हमला किया। यहाँ सिर्फ 3,000 मौजूद थे, 3,000 ने 2,40,000 से मुकाबला किया और ऐसा मुकाबला किया कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। 9 दिन तक जंग चलती रही, 9 दिन तक जंग चली और 9 दिन की जंग में 3,000 ने 2,40,000 से 2,10,000 रह गए, 30,000 कत्ल हो गए। और इधर जब 9वां दिन आया जंग का तो सिर्फ 72 सिपाही बचे। बस मैंने खत्म की। आज की हद तक मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। कल सिलसिला आगे बढ़ेगा। एक मरतबा आप सलावत पढ़ें बाबा से बुलंद, तो मैं यहां से 72 सिपाही बचे और बाज रिवायतों के मुताबिक 75 सिपाही। और ये 72 कैसे थे? ये 72 ऐसे थे कि इनके इतने जख्म आ चुके थे और जख्मों से इतने चूर थे कि अब इनके अंदर गुफ्तगू करने की सकत भी नहीं थी, एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। रात में जंग रुकी हुई थी, काफी देर गुजर गई, प्यास का गलबा था, भूख का गलबा था, जख्मों से खून बह जाने की वजह से कमजोरी और नकाहत थी। जनाब सुलेमान ने अपने सिपाहियों को खिताब करके कहा कि पता नहीं मौला को हमारी शहादत मंजूर है या नहीं मंजूर, इसलिए कि हम तो इमाम की खिदमत में जाना चाहते हैं। इतने दिन हो गए जंग करते हुए, हमारे कितने सिपाही शहीद हो गए, मगर हमें अभी तक जामे शहादत नोश करने का मौका नहीं मिला और अब हम जख्मी हो गए। इन जख्मों से चूर हो के हम मैदान जंग में वापस कैसे जाएंगे? हम मैदान जंग में कैसे वापस जाएंगे? सिपाहियों ने कहा कि आका अगर मुनासिब समझे आप तो जो हम में से कुछ ताकतवर हैं वो बाकियों को सहारा देकर वापस कूफे चले, हम फिर से एक लश्कर तरतीब देंगे और फिर वापस आएंगे। इस मुतालबे के ऊपर जनाब सुलेमान ने कुछ नहीं कहा और खामोश हो गए। खामोश हो गए इसलिए कि उनके दिल में तो कुछ और ही तमन्ना है। खामोश हुए, जख्मों से खून बह रहा था, बेहोश हो गए या सो गए नहीं मालूम, मगर इस गफलत के आलम में एक ख्वाब देखा और ख्वाब में ये देखा कि मैं जन्नत के बाग के अंदर हूं, हर तरफ नूर ही नूर है और सामने एक नूरानी हुजरा है जिसके ऊपर सब्ज पर्दे पड़े हुए हैं। अभी सुलेमान उस बाग में खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि मैं किस जगह पे आ गया कि एक मर्तबा पर्दा उठा, सब्ज पर्दा उठा और उस सब्ज पर्दे के अंदर से एक खातून चेहरे के ऊपर सब्ज नकाब डाले हुए बाहर निकली। सुलेमान बयान करते हैं कि उन खातून का आलम यह था, रोबोदाब का आलम यह था कि मेरे बदन के अंदर लर्जा पैदा हो गया, बदन में लर्जा पैदा हो गया। एक मर्तबा वो करीब आई और उन्होंने आगे कहा सुलेमान डरो नहीं, खौफजदा नहीं हो। कहा बीबी मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप कौन है। कहा मैं तेरे नबी की रफीक़ हयात खदीजतुल कुबरा हूं, मैं खदीजतुल कुबरा हूं। कहा बीबी हमने जो सही और कोशिश की हमें पता नहीं चल पाया कि हमारी कोशिश सही कबूल हुई मासूमीन की बारगाह में या नहीं हुई। कहा सुलेमान तूने मेरे दिल को ठंडक पहुंचा ली। और उसके बाद इशारा किया। सुलेमान कहते हैं मैंने देखा तो सही मगर नूर की इतनी किरणें थी कि मैं देख नहीं सका। कहा कि वो देख वो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा जिसको तूने बड़ा सुकून दिया, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा तुझे सलाम कहती है। और हसन और हुसैन जो इस जन्नत के सरदार हैं वो तुझे खुशखबरी देते हैं कि सुलेमान कल शाम होने से पहले पहले तू हमारी बारगाह में होगा, तू अपने आका हुसैन के साथ होगा। और उसके बाद एक मर्तबा बीबी ने नजर डाली और कहा सुलेमान तू तो बड़ा जख्मी है। ये कह के पानी का एक ज़र्फ दिया, कहा इसके अंदर से पानी लेके अपने जख्मों के ऊपर छिड़क ले। सुलेमान कहते हैं कि इतना सुनना था कि एक मर्तबा मैं कलमा पढ़ता हुआ मैंने जोर से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। मेरे इस कलमे से मेरे साथी बेदार हुए और उन्होंने कहा कि आका क्या हुआ? मैं उन्हें अपना ख्वाब बयान करने ही वाला था
कि मैंने देखा कि मेरे सरहाने वही पानी का ज़र्फ़ रखा हुआ है जो ख्वाब में शहजादी ने मुझे दिया था। वह पानी के ज़र्फ़ को रखे हुए देखा। एक मर्तबा उसके अंदर से पानी लेके अपने ज़ख्मों के ऊपर छिड़का, सारे ज़ख्म भर गए। सारे फौजियों के जिस्म के ऊपर वो पानी छिड़का, सबके ज़ख्म भर गए। सुलेमान ने सबको जमा किया, सब करीब हुए। अब न प्यास थी, न भूख थी, न ज़ख्म थे, सब ताज़ा दम थे। कहा मेरे साथियों, इमाम ने बशारत दे दी है, कल शाम होने से पहले पहले हम इमाम की खिदमत में होंगे। बस अब कल को ऐसी जंग करना कि जब हम इमाम की खिदमत में जाएं तो हमारा इमाम हमसे राज़ी हो जाए। और उसके बाद अब जिन्हें जन्नत की बशारत मिल चुकी हो, आप अंदाज़ा लगाइए उन्होंने कैसी जंग की होगी। अगले दिन जंग करते हुए जनाब सुलेमान हसीन इब्न नमीर के तीर के नतीजे में इस दुनिया से राहिए मुल्क आदम हुए। और तव्वाबीन का ये वाक़या, ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, ये सिर्फ वाक़या नहीं है, बल्कि ये पैगाम है हर उस हुसैनी के लिए कि जिसके दिल में तमन्ना है कि हम अपने इमाम की खिदमत में पहुंच जाएं, जिसके दिल में तमन्ना है कि हम नुसरत इमाम हुसैन कर सकें, जो अपनी ज़बान से रोज़ो शब ये कहता है या लैतनी कुन्तो माकुम, काश के हम करबला में होते। ये उन सब के लिए पैगाम है कि अगर दिल की गहराइयों से, अगर सच्चे जज्बे के साथ किसी ने ये जुमला कहा है तो फिर इमाम उसकी कुर्बानी और उसकी तमन्ना को ज़रूर पूरा करेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि सुलेमान के किरदार को सामने रख के हम अपने किरदार का जायज़ा लें कि हमारा किरदार सुलेमान के किरदार के कितना करीब है, हमारा किरदार उन शोहदा के किरदार के कितना करीब है। याद रखिए, बेहतरीन तरीक़ा यह है, उससे शहादत से पहले क्या किया सुलेमान ने? करबला में जाके अपने आका की ज़ियारत की, आंसुओं का नजराना पेश किया, आंसुओं का नजराना, ताकि आका राज़ी हो जाए। भाई इसीलिए हर मजलिस में फ़ज़ाइल के बाद हम मसाइब बयान करते हैं, मसाइब में रोते और गिरिया करते हैं ताकि कुछ ज़ख्म शोहदा का मरहम हो जाए, कुछ मरहम हो जाए, कुछ हमारी शहजादी हमसे राज़ी हो जाए। अजीज़ों, मेरी समझ में नहीं आता, 2 मजलिसें आज और कल की रह गई हैं, मैं किसके मसाइब पढ़ूं और किसके मसाइब छोड़ दूं। शोहदा इतने और मसाइब इतने हैं, वाक़यात इतने कि किसका तज़किरा कर दूं। मगर अभी ज़ाकिर अव्वल ने शहजादी सकीना का जिक्र किया, शहजादी सकीना का जिक्र किया, बेहतरीन सलाम मेरे भाई ने पढ़ा। मेरा भी दिल चाहता है कि उस बच्ची का तज़किरा कर दूं कि जिसने 4 बरस के सिन में इतने मसाइब उठाए। कितने मसाइब थे जो सकीना ने बर्दाश्त किए, क्या क्या जुल्म थे जो सकीना पे हुए, मुझे नहीं मालूम। मगर हाँ, मैंने रिवायतों में इतना जरूर देखा है कि जब भी फर्श अज़ाए हुसैन भी बिछती है तो शाम के कैद खाने से एक बीवी उठती है, अल्लामा दरबंदी कहते हैं, और सकीना को आवाज देती है, सकीना उठो, सकीना उठो, चलो। सकीना कहती है, पुपी अम्मा कहाँ जाना है? कहे सकीना चलो, सकीना तुम्हारे बाबा की मजलिस हो रही है, चाहने वाले बैठे हुए हैं। शहजादी मजलिस में आती है, एक एक के आंसू देखती है और फिर दामन को फैला के कहती है, पालने वाले, मेरे बाबा पे रोने वालों पे कोई मुसीबत ना आए। अजीजों, कितने मसाइब बर्दाश्त किए सकीना ने। बस मुख्तसर करके बयान करता हूं। जब शिमर को गिरफ्तार करके लाया गया, शिमर के मजालिम का आधा हिस्सा आज पढ़ूंगा, आधा हिस्सा कल की तकरीर में सुनिएगा। जब शिमर को गिरफ्तार करके लाया गया, एक मर्तबा मुख्तार कहते हैं, बता तूने क्या मजालिम किए? कहा, मुझसे मजालिम न पूछ, मजालिम न पूछ। और अब जो शिमर ने बयान किया, कहता है कि सुन मुख्तार, सुन, वाक़े शहादत इमाम हुसैन के बाद मैंने खेमों का रुख किया, इसलिए कि हमें हुक्म था कि खेमों से सामान को लूटना है। मैं खेमों की तरफ चला, खेमों की रस्सियां काटता हुआ मैं आगे बढ़ता जाता था कि मैंने देखा एक खेमे के अंदर एक नन्ही सी बच्ची मुसल्ला बिछा के बैठी हुई है। मैंने कहा, ये बच्ची तू कौन है? मुसल्ला क्यों बिछाया है? कहा, ए शेख, अरे मेरे बाबा जब वापस आ जाएंगे मैं शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी। मैंने कहा, बच्ची तू कौन है? कि मैं हुसैन की बेटी सकीना।
उसके बाद कहता है मैंने अपना कोड़ा निकाला, अरे मेरे हाथ में कोड़ा देखा, बच्ची सहम गई, सहम के पीछे हटी, कहे शेख तू क्या चाहता है? तभी मेरी निगाह बच्ची के कानों में पड़े हुए गोशवारों पर गई। मैंने इशारा किया ये गोशवारे। बच्ची ने कहा शेख तू पीछे रहे, मैं अली की पोती हूं, मेरे करीब ना, मैं ये गोशवारे खुद तुझे दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने अपने कानों पर हाथ रखे। जालिम कहता है कुछ देर गुजर गई मगर सकीना ने गोशवारे मुझे न दिए, तो एक मर्तबा मैंने कोड़ा बुलंद किया, ये बच्ची देर क्यों करती है? अरे बच्ची ने मासूमियत के लहजे में कहा ए शेख ये गोशवारे मेरे बाबा ने मुझे पहनाए हैं, अभी मैं इतनी छोटी हूं कि मुझे पता नहीं है गोशवारे उतारे कैसे जाते। जालिम कहता है मुझे देर हो रही थी, ये सुनना था। मैं एक मर्तबा आगे बढ़ा, दोनों हाथों से सकीना के कानों को पकड़ा और इस जोर से गोशवारे छीने, कान जख्मी हो गए, खून रुखसार पर बहने लगा, बच्ची बेहोश होकर जमीन पर गिरी, बच्ची बेहोश होकर जमीन पर गिरी। मेरे बाबा अमीर पे 11 मुहर्रम आई, सब कैदियों को रस्सी बांधने का हुक्म था, मगर मैंने यह तय किया कि सकीना को एक अलग नाके के ऊपर सवार करूंगा। मैंने सकीना को अलग नाके पर सवार किया, मगर बच्ची बार बार चिल्लाती थी अम्मा मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। अरे तुम्हारी बहनों को मौला सलामत रखे। जरा तसव्वुर करना, अगर कोई बहन भाई को आवाज देती है तो भाई के दिल पे क्या गुजरती है, मगर हाय करबला का वो भाई जिसके हाथों में हथकड़ियां। कहता जब मैंने ये देखा तो मैंने एक नया जुल्म किया, मैंने ऊंट की नंगी पुष्ट पर सकीना को लिटाया और रस्सियों से बांध दिया। अरे ऊंट तेज दौड़ा, ऊंट की उभरी हुई हड्डी सकीना की पसलियों के ऊपर थी। सकीना चिल्लाती थी चचा चचा। हाय वो बच्ची, अरे आखिरी जुमले सुनना, आखिरी जुमले। सारे रास्ते तमाचे खाती रही सकीना, मेरी समझ में नहीं आता। मैंने बहुत सोचा क्या तमाचा लगने से कोई बच्चा बेहोश हो सकता है, कोई बच्चा बेहोश हो सकता है, मगर जिस बच्ची को 3 दिन की प्यास हो, जिसका बाबा जुदा हो चुका हो, न जाने कितने तमाचे लगते होंगे कि सकीना बेहोश हो जाती होगी। यहां तक कि शाम का दरबार आ गया। जालिम यजीद ने देखा कि एक बच्ची है जिसका गला बंधा हुआ है। एक मर्तबा आवाज देके पूछता है ये बच्ची कौन है? बस आखिरी फिक्र, ये आखिरी मजलिस है इसलिए रिवायत को खत्म कर रहा हूं 2 जुमलों पर। एक मर्तबा कहता है ये बच्ची कौन है? किसी ने कहा ये हुसैन की शहीदी बेटी सकीना है। एक मर्तबा यजीद कहता है सकीना, सकीना तेरा बाबा तुझे बहुत प्यार करता था। सकीना ने मासूम लहजे में कहा हाँ, मेरा बाबा मुझे अपने हाथ से खजूरें खिलाता था, मुझे अपने सीने के ऊपर सुलाता था। क्या सकीना अपने बाबा से मिलेगी? क्या ये जालिम, अरे मेरे बाबा से मुझे मिलवा दे। क्या सकीना ऐसे नहीं। अरे एक मर्तबा तश्त सामने आया, कपड़ा हटाया गया। अज़ादारों, क्या छोटे बच्चे इसीलिए होते हैं कि बाप का कटा हुआ सर? क्या सकीना ऐसे नहीं। अरे हम तो तब जाने कि जब ये सर खुद तेरे पास आए। ये सुनना था। एक मर्तबा सकीना ने कुर्ते का दामन फैलाया, दरबार में सन्नाटा छा गया, आसमान पर अंधेरा छाया। सकीना ने दामन फैलाया, बाबा मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है। सारे दरबारी हैरत से सर की तरफ देख रहे थे। एक मर्तबा सर आहिस्ता
सकीना की गोद में आया, सकीना ने रुखसारा रख दिया। मेरा गरीब बाबा, प्यासे बाबा, गरीबुल वतन बाबा, जख्मी बाबा, ए बाबा, बाबा आपका सीना छूट गया, बाबा गोशवारे लुट गए, बाबा फुपियों की चादर छिन गई, बाबा यतीमा के सर पे किसी ने हाथ न रखा। ए बाबा, अजीजों आंखों में आंसू आए हुए हैं, दोनों हाथों को बुलंद करके दुआ कीजिए, दोनों हाथों को बुलंद करके दुआ कीजिए। माबूद, जो गरीबुल वतन, जो परदेश के अंदर जितने मोमिनीन हैं, जिनके ऊपर रोजगार की और इक़्तिसाद की मार पड़ रही है, माबूद उन सब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ इनायत फरमा, हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। माबूद हमें बेहतरीन रोजगार और हमारे नुकसान को नफ़े में बदल दे। माबूद जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार इनायत फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो लावलद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। माबूद जल्द से जल्द हमारे इमाम की ज़ियारत से हमें मुशर्रफ फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनिगू फरमा। ये एक भाई ने दुआए सेहत के लिए कहा है, सैयद अली मोहम्मद जहदी का कल एक्सीडेंट हो गया, वो उनके लिए दुआ फरमाए। माबूद उन्हें बीमारी सुगरा के तुफ़ैल में सेहत कामिला व आजिला इनायत फरमा। हज़रात, ये पहले भी मैंने ऐलान किया, नमाज वहशत क़ब्र और सूरह फातिहा का इल्तिमास है दो मोमिनीन के लिए जो कल दुबई के अंदर एक्सीडेंट में जहाँ बहक हो गए, सैयद उवैस अली और अख्तर हुसैन, इनका को आज पाकिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर इनकी अरवाह को ईसाल फरमा। I was saying